हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ से जुड़ी हुई होगी, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों के साथ कुछ जानकारी साझा करता हूं। आज उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आप सब लोगों के साथ बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका ज़िक्र मैं अभी करने वाला हूँ वो अपना क्या स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ में आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा जनगणना परिदृश्य। जनगणना परिदृश्य, इसको हम सेंसस सिनारियो भी कहते हैं। और आज हम जनगणना परिदृश्य उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। हम सब लोग जनगणना के विषय में, वो भी उत्तर प्रदेश की जनगणना के विषय में बात करने से पहले भारत की जनगणना के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम भारत की बात करें, हम पॉइंट वाइज लिख लेंगे। भारत देश की बात करें तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना की जो शुरुआत है वो 1872 में हुई। 1872 में हुई। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। लेकिन अगर विधिवत रूप से देखा जाए, विधिवत रूप से इसकी जो शुरुआत है, कानूनी दर्जे के साथ इसकी शुरुआत 1881 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसके कार्यकाल में हुई थी, तो हम बोल सकते हैं रिपन के कार्यकाल में इसकी विधिवत शुरुआत हुई थी। और तब से लेकर 1881 से लेकर प्रत्येक 10 वर्षों में नियमित इसकी जनगणना की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वर्ष 2011 में राज्य, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, राज्य के कुल 71 जिलों, 3 ज़िले उत्तर प्रदेश में बाद में बढ़े हैं, वर्तमान में 75 ज़िले हैं, पर 2011 में राज्य के कुल 71 ज़िले, लगभग 312 तहसील, 648 वैधानिक नगर व 267 जनगणना नगर व 1,06,777 गांव में उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना संपन्न हुई। जिलों, तहसील और गांव की संख्या 2011 के बाद भी बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। 2011 में जब जनगणना हुई तो इसके जो आंकड़े हैं, वो जो जनगणना 2011 में हुई, इसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। लेकिन अनंतिम आंकड़े लगभग, अगर हम बात करें, जैसे अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को प्रदर्शित किए गए थे,
लेकिन अंतिम आंकड़े लगभग 2 साल 1 महीने 2 साल 1 महीने बाद 2 साल 1 महीने बाद लगभग 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। अगर हम राज्य स्तर पर बात करें इन आंकड़ों के विषय में, तो राज्य स्तर पर अंतिम आंकड़े 29 मई 2013 को जारी किए गए थे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। यूपी या उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, उनका घनत्व, उनकी साक्षरता, उनका लिंग अनुपात और जनसंख्या में होने वाली दशकीय जनसंख्या में होने वाली दशकीय वृद्धि को हम इस वीडियो में या इस वीडियो की सीरीज़ में एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक हेडिंग बना लेते हैं। कुल जनसंख्या अगर हम लोग राज्य स्तर की बात करें तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो राज्य की जो कुल जनसंख्या बताई गई, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी बताई गई थी? 19,98,12,341। ये वैल्यू 2011 में बताई गई थी। और अगर 2011 से पहले बात करें कि 2011 से पहले जनगणना कब हुई थी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है। तो 2001 में जो जनगणना हुई थी, 2001 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में लगभग 3,36,14,420 लोग बढ़े हैं। मतलब 2011 में जनसंख्या इतनी है और 2001 में इस वैल्यू में से इतनी वैल्यू कम थी। अर्थात 10 वर्षों में 2001 से लेकर और 2011 तक के बीच में प्रदेश की जो जनसंख्या है वो इतनी बढ़ गई है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं जनसंख्या से संबंधित। मैं प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित ही बात कर रहा हूँ। अगर हम प्रदेश की कुल जनसंख्या देखें, कुल जनसंख्या मैंने बताई थी आपको 19,98,12,341। इस जनसंख्या में पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, ये जानकारी भी हम लोगों को होनी चाहिए। उनकी वैल्यू और उनकी प्रतिशत मात्रा दोनों। अगर हम बात पुरुषों की करें तो ये वैल्यू 10,44,80,510। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो ये वैल्यू 9,53,31,831 है।
प्रतिशतता के हिसाब से जो पुरुष है, प्रतिशतता के हिसाब से जो पुरुष है वो प्रदेश में 52.29% है। और अगर महिलाओं की प्रतिशतता देखी जाए तो यह प्रतिशतता 47.71% है। ये मैं कुल जनसंख्या की बात कर रहा हूँ। प्रदेश की कुल जनसंख्या में से पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत देश में सर्वाधिक, मतलब सबसे अधिक, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अर्थात उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। और यदि हम उत्तर प्रदेश को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में इसका स्थान चौथा आता है, 4th नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल में यदि हम बात करें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 या 4 राज्यों के नाम देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य आता है? राजस्थान आता है। उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। और चौथे नंबर पर जो स्थान आता है, जैसा कि मैंने बताया, वो किसका है? चौथे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश में भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का चौथा। परंतु जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले पॉइंट की तरफ। क्षेत्रफल वाले शब्द को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम। तो यदि हम देखना चाहें कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल, और उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो ये तो आपको पता लग ही गया है कि उत्तर प्रदेश का स्थान 4th नंबर पर है, मतलब चौथे स्थान पर है। लेकिन क्षेत्रफल जितना उत्तर प्रदेश ने भारत के कुल क्षेत्रफल को घेर रखा है, अर्थात उत्तर प्रदेश केवल 7.33% पर ही बसा हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल पर 7.33% पर ही फैला हुआ है। और इसी कड़ी में अगर मैं जनसंख्या को जोड़ने की कोशिश करूं इतने प्रतिशत पर, तो 2011 में और 2001 में थोड़ा सा जनसंख्या में इजाफ़ा या वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसा बताया गया है कि 2001 में प्रदेश की आबादी देश के कुल आबादी का लगभग, जो अकेले प्रदेश की आबादी थी वो कितने परसेंट थी? 16.16% थी। टोटल देश की आबादी में उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज है वो कितना था? 16.16। और अगर मैं 2011 में देखूं, लेकिन ये वैल्यू कब की है? ये 2001 में है कि 2001 में भारत की जो कुल जनसंख्या थी, उस कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश कितने परसेंट था, वो ये था। लेकिन अगर 2011 में देखूं मैं, तो यह संख्या में थोड़ा इजाफा देखने के लिए मिला और ये वैल्यू थी 16.51%। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जो प्रतिशतता थी वो 2001 में इतनी थी और 2011 में ये वैल्यू इतनी हो गई। चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अगर हम लोग विश्व स्तर पर बात करें, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में यदि आप जानते हैं कि कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो आप सभी लोग बताएंगे कि चाइना इस मामले में सबसे आगे है। तो विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में चीन, उसके बाद दूसरे नंबर पर किसका नाम आता है, भारत का, अमेरिका, इंडोनेशिया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। और अगर इंडोनेशिया के बाद हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है। अर्थात विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की, दूसरे नंबर पर भारत की, तीसरे नंबर पर अमेरिका की, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया की, और अगर 5वें नंबर पर हम किसी देश की बात ना करें तो विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जो 5वें स्तर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है। हम लोग इस विश्व स्तर की बात को आगे पर ले जाते हैं। अगर हम ये 2011 की जनगणना का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन अगर इसी वैल्यू को आप 2001 पर देखें तो ये जनसंख्या के मामले में विश्व स्तर पर 5वें नंबर पर ना होकर कौन से नंबर पर था, 6ठे नंबर पर था। तो 2011 में विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश का स्थान 6ठे नंबर पर आता था, लेकिन 2011 में ये स्थान कौन से पर चला गया, 5वें पर। और 2001 से लेकर और 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ा, क्योंकि पहले 6ठे नंबर पे था, तो ब्राज़ील को पीछे छोड़कर और आबादी के मामले में ये 5वें नंबर पर आ गया। हम आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण और टॉपिक को लेकर। तो जो महत्वपूर्ण बात है हम बताने की कोशिश करेंगे जनसंख्या के मामले में। तो 2011 के अनुसार आप सभी चीज़ों को साथ साथ नोट कर सकते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले हम लोग केवल 5 ज़िलों की बात कर लेते हैं कि 5 ज़िले उत्तर प्रदेश में ऐसे बता दीजिए जिसमें जनगणना ज़्यादा हो। 2011 के अनुसार राज्य में, उत्तर प्रदेश में ऐसे 5 ज़िलों के नाम बताने हैं जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। और इस वैल्यू को मैं कोशिश करूँगा कि घटते क्रम में बताऊँ। आप लोग पॉइंट नोट आउट कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं 5 ज़िले आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा, मैं उनकी वैल्यू भी बताऊँगा कि वहाँ की आबादी कितनी है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम कोशिश करते हैं। पहला जो ज़िला है वो है इलाहाबाद। वर्तमान में इसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और 2011 में इलाहाबाद की जो जनसंख्या है वो कितनी थी, 59,54,351। दूसरे की बात कर लेते हैं कि दूसरे स्थान पर इलाहाबाद के बाद दूसरा नाम किसका आता है, तो दूसरा नाम आता है मुरादाबाद का। इसकी वैल्यू कितनी बताई गई, 47,72,006। ये वैल्यू मुरादाबाद की बताई गई। हम तीसरी वैल्यू को देखने की कोशिश करते हैं कि तीसरे स्थान पर कौन है। तो तीसरे स्थान पर था गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद की जनसंख्या बताई गई 46,81,645।
चौथे नंबर पर कौन सा ज़िला आता है? चौथे नंबर पर आता है आज़मगढ़, जिसमें हम 46,13,913 लोग बताते हैं। और पाँचवें नंबर पर कौन सा ज़िला आता है? पाँचवें नंबर पर है लखनऊ ज़िला, जिसकी जनसंख्या 45,89,838 बताई जाती है। ये जो आंकड़ा मैंने आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ये आंकड़ा घटते क्रम में है, ज़्यादा से कम की तरफ। एक क्वेश्चन और बताने की कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश के जनसंख्या से संबंधित होते हुए। उसी परिप्रेक्ष्य में अगला जो क्वेश्चन है, अगर हम 2011 की जनसंख्या की बात करें तो प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले, सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले, और कितने बताएंगे? 5। ये बात कर रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की और 2011 जनगणना के हिसाब से। ये जो वैल्यू मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको, ये मैं बढ़ते क्रम में बताऊँगा। बढ़ते क्रम में बताने की कोशिश करूँगा कि 5 ऐसे ज़िलों के नाम बताइए जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले कम वाले को बताने की कोशिश करूँगा। चलते हैं अपने पहले ज़िले की तरफ। तो पहला ज़िला कौन सा है? महोबा ज़िला है, सबसे कम जनसंख्या महोबा ज़िला, जिसमें 8,75,958 जनसंख्या बताई गई। नंबर दूसरे पर कौन सा ज़िला आता है? नंबर दूसरे पर आता है चित्रकूट, जिसकी जनसंख्या बताई गई 9,91,730 जनसंख्या। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर कौन सा ज़िला आता है? तो ये ज़िला आता है हमीरपुर। हमीरपुर की जो जनसंख्या है वो है 11,04,285। चौथे नंबर पर कौन सा ज़िला आता है? चौथे नंबर पर आता है श्रावस्ती। चौथे नंबर पर कौन सा ज़िला आता है? श्रावस्ती, जिसकी जनसंख्या की जो वैल्यू है वो 11,17,361 बताई गई। ये मैं वैल्यू 2011 के हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर हम पाँचवें ज़िले की बात करें तो पाँचवा ज़िला है हमारा ललितपुर, जिसकी जनसंख्या की वैल्यू है 12,21,592। तो ये वैल्यू बढ़ते क्रम में है, सबसे कम से ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और अंत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बताई गई। आज की मेरी वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट था थोड़ा सा, जिसमें मैंने प्रदेश की जनसंख्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप सब लोगों के साथ साझा किया। इससे आगे आने वाली 3 या 4 वीडियो जो उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ से जुड़ी हुई होगी, उसमें मैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में ही बात करूंगा, अर्थात जनगणना परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की जानकारी दी जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लगातार और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अधिक से अधिक वीडियो या और अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।